दिल्ली इलेक्शन का यह माहौल आज तब गर्म हो गया जब दिल्ली में केजरीवाल की दो चुनावी योजनाओं को उनकी ही सरकार के दो विभागों ने झूठा बता दिया। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर में बकायदा ऐड निकाल दिया कि जिन दो योजनाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है ऐसी कोई योजना ही नहीं है। दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर सवाल उठा दिए। इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर रही है, लेकिन दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए ऐसी किसी योजना के लिए कोई फॉर्म न भरें, अपना पर्सनल डेटा न दें, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन न करें। विभाग की तरफ से कहा गया कि अगर कोई निजी व्यक्ति या संस्था ऐसे फॉर्म भरवा रहा है तो यह धोखाधड़ी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और दिल्ली के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज से जुड़ी संजीवनी योजना के नाम से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के फॉर्म भरवा रही है, उनकी जानकारी ले रही है, उन्हें योजना से जुड़ा कार्ड जारी कर रही है, लेकिन विभाग ने कह दिया कि ऐसी कोई योजना सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है और जब ऐसी कोई योजना रिकॉर्ड में आएगी तो ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी, ऑनलाइन आवेदन होंगे। दिल्ली के दोनों विभागों ने जनता को आगाह किया कि वो धोखाधड़ी से बचें, अगर कुछ अनहोनी होगी तो विभाग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जब दिल्ली सरकार के विभाग ने ही आम आदमी पार्टी की स्कीम पर सवाल उठाए तो हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जनता को मूर्ख बना रहे हैं क्या? जब कोई योजना अस्तित्व में नहीं है तो फिर जनता से किस बात का फॉर्म भरवाया जा रहा है? बीजेपी इसी नोटिफिकेशन के आधार पर राशन पानी लेकर आम आदमी पार्टी पर चढ़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जनता से कथित फॉर्म भरवाकर धोखा कर रहे हैं, अवैध रूप से लोगों का डेटा जमा किया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोगों की पर्सनल जानकारी लेकर उनके बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि यह साफ साफ धोखाधड़ी है, इस पर तो दिल्ली की सीएम पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है। बीजेपी ने इस पर केजरीवाल को घेर लिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। एक बार बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इन आरोपों पर केजरीवाल ने क्या कहा। तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की कलई खोलता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं, झूठा प्रचार करते हैं और दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा है अब जाते जाते भी ठगना चाहते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही है। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। सब अपनी अपनी तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही थी कि जो फॉर्म भरवा रही है आम आदमी पार्टी उसमें अकाउंट नंबर तो ले ही नहीं रही, तो पैसा भेजेगी कैसे? मनोज तिवारी भाई ने कह दिया कि भाई अकाउंट में से पैसा निकाल भी सकती है। इस तरह की भी खबरें आ रही, मतलब वो भी कह रहे हैं कि अब इसे हो सकता है इसी बहाने जो है वो लोग जाना बंद कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जब अकाउंट नंबर नहीं लिया तो पैसा निकलेगा कैसे? बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेर लिया। हालांकि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने भी कह दिया कि सरकारी विभाग में स्कीम की चर्चा तक नहीं हुई है, ना ही स्कीम के बजट के लिए कोई प्रपोजल भेजा है, तो फिर पैसे कहां से मिलेंगे? सुनिए संदीप दीक्षित को। आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं पटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम है कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए तो कांग्रेस बीजेपी से एक कदम और आगे चली गई। इस मामले में दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने पुलिस में केजरीवाल की शिकायत कर दी। कांग्रेस नेताओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत कर दी है। यही कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल की दोस्त थी, अब उनको फ्रॉड बता रही है, उन पर फर्जीवाड़े के केस कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल की उस स्कीम पर सवाल उठे जिसके भरोसे वो चुनाव जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आरोपों का जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में आए, अपनी सफाई में कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव डालकर झूठे नोटिस निकाले जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी स्कीम को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इससे बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी हार रही है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे नोटिफिकेशन निकलवा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह तो चुनावी वादा है जो वो चुनाव के बाद जरूर पूरा करेंगे। जनता को भरोसा है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने नोटिस निकालने वाले अधिकारियों पर एक्शन की भी बात कही।
यानी आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा भी रही है तो वो ये किसी से नहीं कह रही कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आपको पैसा मिल जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो साफ कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपको ये करके देंगे। तो चुनावी वादा तो सारे लोग करते हैं, इसमें क्या गलत है? केजरीवाल पूछ रहे हैं। एक बार सुनिए अपनी सफाई में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, फिर आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां आम आदमी पार्टी दोनों स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही है और वहां आने वाली जनता क्या कह रही है वो भी आपको बताऊंगा। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है। तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले, लोग आ रहे हैं। लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना को दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लाखों महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केजरीवाल की बात सही भी दिख रही है क्योंकि आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। करीब 20-22 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का दावा किया जा रहा है कि 2 दिन में 20-22 हो गया। अरविंद केजरीवाल खुद ही कल का दावा कर रहे थे कि कल ही 12.5 लाख 13 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 1-1.5 लाख वो कह रहे हैं बुजुर्गों ने करा लिया है दूसरी स्कीम के लिए। अरविंद केजरीवाल की जिस स्कीम और उससे जुड़े कार्ड पर घमासान मचा है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह पीला वाला कार्ड है जिस पर महिला सम्मान योजना लिखा है। इसके लिए दिल्ली के लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरवाकर उन्हें यही कार्ड दिया जा रहा है कि भाई जब हम सरकार में आएंगे आपको 2100 रुपया देंगे। दूसरा कार्ड नीले कलर का है जिस पर संजीवनी योजना है जो दिल्ली में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज से जुड़ी है। आपको दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के दफ्तर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। वहां हमारे सहयोगी पुलकित ने लोगों से इन दोनों स्कीम के बारे में पूछा। यह सवाल किया कि क्या जनता को पता है कि यह योजना एक चुनावी वादा है। जनता से आज जारी हुई सरकारी विभाग के नोटिफिकेशन पर भी हमने सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि भाई ऐसा कोई सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है, यह सब चुनाव के बाद होना है। क्या आपको भरोसा है कि केजरीवाल ऐसा कर देंगे? सुनिए जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए सेंटर पर पहुंचे थे वो पब्लिक क्या कह रही है। फिर आपको बताऊंगा दिल्ली में कैश कांड वाला कौन सा मामला सामने आ गया है। ये गारंटी है या ये योजना लागू हो गई है? क्या ये तो हमको गारंटी लगता है जी, बिल्कुल गारंटी है। गारंटी तो चुनावों से पहले मिलेगी या चुनावों के बाद में मिलेगी? ये तो चुनाव के लगभग हो जाना चाहिए। अच्छा, चुनाव के लगभग मतलब जैसे केजरीवाल साहब अपने आ जाएंगे हाँ तो उनको हमको उम्मीद है कि मिलेगा। अच्छा, एक विज्ञापन आज अखबारों में आया है। उस विज्ञापन में ये कहा गया है कि ये इस नाम की अभी कोई योजना नहीं चल रही है। तो आप लोग भी क्लियर हैं क्या कि इस तरीके की? ऐसे हमको विश्वास, पेपरों पे विश्वास नहीं है। जो आप कहोगे उसी पे विश्वास होती है। तो आपको क्या पता है कि ये स्कीम आ गई है या आएगी? आएगी। हाँ जी, तो कब आएगी? आ गई है। मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा? मिल जाएगा। कब? अब हो सकता है इलेक्शन के बाद भी मिले या पहले मिले, वो उन्हीं को ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा, हॉस्पिटल वाला बनवा लिया तो क्या जानकारी मिली आपको? कब से मिलेंगे पैसे, क्या होगा? अभी तो कहे जे हम जीत जाएगी तब पैसा मिलेगा। ये जब जीत जाएगी तब पैसा मिलेगा। हाँ। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को कि पहले मिलेगा कि चुनाव से पहले तो नहीं मिलेगा? अब चुनाव से पहले हमको मिल जाए, अच्छा चुनाव के बाद मिले, हम इसमें खुश है। आप लोग ये भी जानकारी दे रहे हैं क्या कि ये कब से मिलेगी योजना? अब बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि केजरीवाल जी की गारंटी है और लोगों को भरोसा है। आप पूछ रहे हैं लोगों से, सबको पता है कि केजरीवाल जी दोबारा सीएम बनेंगे तो महिला सम्मान निधि हमें 2100 रुपए पर महीने मिलेगी और बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा, वो सरकारी हो या प्राइवेट। हर लोगों को बता रहे हैं।